एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुशामा जोआ के घर रुकने पर काफ़ी खुश हो रही थी। जोआ यहाँ उसके लिए बेड प्रिपेयर कर देता है और बोलता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, जिसके लिए गुशामा भी मान जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि रात में दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और वो चुप चुप कर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अगली सुबह गुशामा एक रोमांटिक सपना देखकर अचानक से उठती है, जहाँ जोआ उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है। वो फटाफट से वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो सोचने लगती है कि जोआ ने उसको इस हालत में देख लिया होगा। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी वापस जा रहे होते हैं, जहाँ बातों ही बातों में गुशामा को याद आता है कि कल तो वो चेनियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाली थी। इसलिए वो भागते हुए अपने डॉर्म की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि चेनियांग रात से उसका डॉर्म के बाहर ही वेट कर रहा था। चेनियांग को पहले तो गुशामा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जैसे ही उसे देखता है तो वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। पर गुशामा उसे दूर कर देती है और उसे बोलती है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम कल रात से यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे थे, और मैं मानती हूँ कि इस बार मेरी गलती है। इसलिए वो उसे माफ़ी मांगकर उसे बोलती है कि अगर तुम चाहे तो मुझे कितना भी बुली कर सकते हो, क्योंकि इस बार सच में मेरी गलती थी। चेनियांग उसे बोलता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे काफ़ी नाराज़ होऊंगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे ये डर था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया। अब वो उसे फिर से हक करने की कोशिश करता है, लेकिन गुशामा उसे रोक देती है। तभी चेनियांग देखता है कि जोआ भी यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करके गुशामा के ऊपर गिर जाता है। जिन दोनों को इस तरह देखकर जोआ अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद चेनियांग गुशामा को बोलता है कि मैंने तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो गुशामा कहती है कि मैं भी तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ जोआ को लाइक करती हूँ और अपनी इस पूरी लाइफ में मैं सिर्फ उसे ही लाइक करूंगी। चेनियांग बोलता है चलो मैं भी देखता हूँ, और आज से मैं भी ये ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें पटाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद चेनियांग कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ये अनाउंस करवा देता है कि वो गुशामा को चेज कर रहा है, यहाँ तक कि वो उसके पीछे पीछे क्लासरूम में भी आ जाता है, जिससे बेचारी गुशामा तो काफ़ी परेशान हो जाती है। और जोआ ये सब देख देख कर जेलस हो रहा था। गुशामा उसे क्लासरूम के बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह रिवेंज लो। चेनियांग बोलता है कि मैं तुमसे रिवेंज नहीं बल्कि अपना लव कन्फेस कर रहा हूँ। अब क्लासरूम में भी चेनियांग गुशामा के साथ ही होता है और उसे बार बार डिस्टर्ब किए जा रहा था। नाना ये देखकर बहुत ही जेलस होती है और वो टीचर को कंप्लेन कर देती है कि कुछ लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि टीचर गुशामा को बाहर निकाल दे, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। टीचर चेनियांग को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद गुशामा को उसकी टीचर बात करने के लिए बुलाते हैं, जो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें अपना मेजर चेंज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स इस सेमेस्टर में काफ़ी कम रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अगर तुमने फाइनल सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें सेमेस्टर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर गुशामा जोआ की जूनियर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस 1 महीने में बहुत ही मेहनत करेगी। इसलिए वो रात में सभी से छुपकर एनाटॉमी क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। पर गार्ड्स को पता चल जाता है कि लैब के अंदर कोई है, इसलिए वो जब चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें लगता है कि गुशामा एक घोस्ट है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि फीमेल घोस्ट की न्यूज़ पूरे कैंपस में फैल जाती है। जब कैंटीन में भी कुछ लड़कियां फीमेल घोस्ट के बारे में बात कर रही होती हैं और वो लोग क्लासेस स्किप करने की बात भी कर रहे थे, तो गुशामा उन लोगों को जाकर बताने वाली होती है कि कल रात लैब के अंदर मैं थी, लेकिन लीना उसे रोक देती है और बोलती है कि ऐसा करने से तुम ट्रबल में भी फंस सकती हो, जिस पर गुशामा उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद हम जोआ को देखते हैं, जिसके रूममेट्स भी फीमेल घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जोआ कहता है कि मैं रात में वहाँ पर जाकर चेक करूंगा। अब रात में जब जोआ वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ गुशामा मिलती है। गुशामा उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, लेकिन गार्ड्स ने मुझे घोस्ट समझ लिया कि मैं डर है कि शायद मैं फाइनल सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ना ला पाऊँ। जिसकी ये सारी बातें सुनकर जोआ उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। और अगले दिन वो गुशामा को अपने घर आने के लिए बोलता है। अगले दिन गुशामा जोआ के घर पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर गुशामा पढ़ते पढ़ते इतना थक जाती है कि वो टेबल पर ही सो जाती है। उठने के बाद जोआ उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे ट्यूशन फीस पे करनी है तो इसके बदले में मैं चाहूँगा कि तुम अच्छे मार्क्स लाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, जिस पर गुशामा मान जाती है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुशामा चेनियांग को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, इसीलिए चेनियांग लीना को कॉल करता है और उसे गुशामा के बारे में पूछता है। पहले तो लीना उसे कुछ भी नहीं बताती, पर जब वो इसके बदले में उसे लेटेस्ट स्मार्टफोन देने की बात कहता है तो लीना उसे सब कुछ बता देती है कि आज रात गुशामा और जोआ एनाटॉमी का प्रैक्टिकल करने के लिए रात में लैब के अंदर जाएंगे। रात में हम गुशामा को देखते हैं जो कि जोआ के पास जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी लीना पेट दर्द का बहाना करने लगती है, क्योंकि चेनियांग ने उसे बोला था कि उसे कुछ भी करके गुशामा को जोआ से मिलने से रोकना है। दूसरी तरफ हम जोआ को देखते हैं जो कि लैब के बाहर गुशामा को वेट कर रहा था,
गुशमा अब जब लीना को इन्फर्मरी लेकर जा रही होती है तभी वो जोआ को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो आज नहीं आ पाएगी, और जोआ का फोन बजने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे टीचर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ टीचर जोआ से पूछते हैं कि आखिर तुम लेबोरेटरी में क्या कर रहे थे। जोआ बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं एनाटॉमी प्रैक्टिस करने के लिए आया था। आनिक भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसके फादर को गार्ड्स ने कॉल करके बता दिया था। टीचर बोलते हैं कि क्योंकि जोआ ने मिस्टेक की है इसलिए उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आनिक कहती है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए गया था, और जोआ तो सिर्फ आज ही गया है, पिछली बार कोई और गया था, इसलिए आपको सिक्योरिटी कैमरा चेक करने चाहिए। टीचर बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए जोआ को पहले से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। जोआ के छुपकर वहां जाने की वजह से ये बात र्यूमर बनकर पूरे कैंपस में फैल गई है और बात ऊपर तक चली गई है, इसीलिए अब उन्हें इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जोआ यहाँ गुशमा को बचाने के लिए बोल देता है कि पिछली बार भी लैब के अंदर वही था, इसीलिए उसे जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो देखकर आनिक को बहुत गुस्सा आता है कि जोआ गुशमा को बचाने के लिए पनिशमेंट तक लेने के लिए भी तैयार है। आनिक अब गुशमा के पास जाती है, फिर वो उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ही हो जो कि ओवरटाइम पढ़ाई करना चाहती थी, इस सब के अंदर तुमने अपने साथ जोआ को भी घसीट लिया। गुशमा को अब जैसे ही पता चलता है कि जोआ को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया है और उसे पनिशमेंट मिल रही है तो वो भागते हुए जोआ के पास उससे मिलने के लिए जाती है। गुशमा उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं टीचर को सब कुछ सच बता दूंगी कि उस रात लैब में तुम नहीं बल्कि मैं थी, और मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट भी मिल रही है, जिसकी वजह से तुम्हें टॉप स्टूडेंट होने के बाद भी डिस्टिंक्शन या फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जोआ बोलता है कि ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम ये सारी बात जाकर उन्हें बताओगी तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, जिससे कि और भी ज्यादा ट्रबल हो सकता है। और वैसे मुझे स्कॉलरशिप वगैरह की कोई चिंता नहीं है, बल्कि तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो स्कॉलरशिप तुम्हें जीतनी है। जिस पर गुशमा उसकी बात मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीना ये सब करके बहुत ही गिल्टी फील हो रही होती है, इसलिए वो चेनियांग के पास जाकर उसे उसका फोन वापस कर देती है और बोलती है कि अब मैं अपनी फ्रेंड को और बिट्रे नहीं कर सकती। मुझे तो लगा था कि तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि गुशमा जोआ से ना मिल पाए, लेकिन तुमने तो ये सब जोआ को फंसाने के लिए किया था और सीक्रेटली रिपोर्ट कर दिया, और तुम ये बात जानते हो कि इस सब में गलती गुशमा की थी, जिसकी सजा जोआ को मिल रही है। ये सारी बातें सुनाकर वो उसे यहाँ से चली जाती है, लेकिन आनिक ने वही खड़ी होकर उसकी ये सारी बातें सुन ली थी, और वो लीना को पकड़कर गुशमा के पास लेकर जाती है, जहाँ वो उसे धक्का देकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि चेनियांग ने ही जोआ की कंप्लेन की थी, इसीलिए वो पकड़ा गया, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जोआ से दूर रहती ताकि उसे मेरी वजह से और ट्रबल ना हो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जोआ भी यहाँ पर गुशमा से बात करने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन आने उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि चेनियांग ने तुम्हें रिपोर्ट किया था। तो जोआ बोलता है कि इस सब बात का कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ अब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आने उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि चलो फिर से फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, और मैं अब तुमसे फिर से अपना लव कन्फेस नहीं करूंगी। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे डर है कि मेरे डैड कहीं तुम्हारे डैड को इस इंसिडेंट के बारे में कॉल करके ना बता दे, तो बेहतर होगा कि तुम उनसे एक बार मिल लो। इसीलिए जोआ को ना चाहते हुए उसके साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ गुशमा गुस्से में चेनियांग के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ लोगों पर प्रैंक करते हो, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम भी कर सकते हो, और तुम्हारी इस हरकत के बाद से अब हम दोस्त नहीं हैं। चेनियांग बोलता है कि तुम सारा टाइम हमेशा उसके साथ ही बिताती हो, तुम मेरी कॉल्स मैसेजेस को भी इग्नोर कर रही थी, इसलिए ये सब करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जोआ और मैं एक दूसरे के राइवल हैं और प्यार सेल्फिश होता है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वैसे ही इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ के बारे में कुछ दिन गॉसिप करने के बाद भूल जाएंगे। गुशमा बोलती है ठीक है मैं समझ गई, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। चेनियांग बोलता है कि ठीक है अब नाराज मत हो और बताओ कि अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं क्या करूं। तो गुशमा उसे ये बोलकर चली जाती है कि आगे से कभी मुझे दिखाई मत देना, जो सुनकर चेनियांग भी काफी अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गुशमा अब जोआ को इग्नोर करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोआ उसकी वजह से और ट्रबल में आए। इसलिए जब लाइब्रेरी में जोआ उसकी पास वाली सीट पर बैठने वाला होता है तो गुशमा उसे बोल देती है कि यहाँ पर लीवदान बैठी है, इसीलिए जोआ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास आनिक आती है, जो कि फिर से उससे चेप होने लगती है और उसे बोलती है कि लाइब्रेरी में कोई जगह खाली नहीं है, तो चलो हम कैफे में पढ़ने के लिए चलते हैं। इसलिए जोआ उसके साथ चला जाता है। फिर जब ये दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी आनिक को लीवदान का कॉल आता है,
जो उसे बोलती है कि आज मैं जॉब पर आने से थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए लाइब्रेरी की टीचर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, तो क्या तुम उनसे बात करके मुझे फिर से जॉब दिलवा सकती हो। पर आनिक जोआ के सामने एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। लिवदान उसे बोलती है कि तुम तो इतनी टाइम से मेरी मदद कर रही थी और मैंने भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प की है, इसलिए प्लीज़ मुझे ये जॉब वापस दिलवा दो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर आनिक उसका कॉल काट देती है। अब उसे लिवदान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी गोशमा को ऐसी बातें बोली थी जिसकी वजह से वो अब जोआ से खुद ही दूर हो रही थी। यहाँ जोआ भी उससे पूछता है कि लिवदान का तुम्हारे पास कॉल क्यों आया, तो वो बता देती है कि वो मुझसे अपनी जॉब के लिए हेल्प मांग रही थी, क्योंकि मैं वाइस चांसलर की बेटी हूँ, भला मैं उसे मदद कैसे कर सकती हूँ। तो जोआ बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब रात में जब गोशमा और लीना अपने रूम के अंदर वापस आते हैं तो वो लिवदान को वॉशरूम में रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि जॉब जाने की वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गई थी। वो उन लोगों को बताती है कि उसकी फैमिली कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी मॉम को हार्ट डिजीज़ है, जिसको क्योर करने में उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मॉम का बिना पैसों का इलाज कर सकूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही वो फिर से बीमार हो गई हैं और उसकी फैमिली के पास उनके ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं थे। ये सब बोलकर लिवदान रोते रोते बाहर चली जाती है। अगली सुबह गोशमा और लीना लिवदान की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देती हैं, पर लिवदान उन पैसों को लेने से मना कर देती है और बोलती है कि अगर मैं इन पैसों को ले भी लूंगी तो इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पैसे बहुत ही कम है और वैसे मेरी मॉम यहाँ पर आई हुई है तो मैं उन्हें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से दिखाना चाहती हूँ, ताकि फिर घर जाकर मैं उनका प्रॉपर इलाज करवा सकूं। गोशमा बोलती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। ये बोलकर वो उसे उसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो कि गोशमा का सीनियर और चेनियांग का फ्रेंड है। डॉक्टर शिव लिवदान की मॉम की रिपोर्ट देखने के बाद उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में फ्री में हो जाएगा, क्योंकि एक स्पॉन्सर है जो हमारे हॉस्पिटल में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए तुम्हारी मॉम की डिटेल्स एकदम फिट बैठेंगी और इस सब के बदले वो तुम्हारा फ्री ऑपरेशन करेंगे। जो सुनकर लिवदान तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन गोशमा को डॉक्टर पर डाउट हो रहा था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि चिंता मत करो, अगर ऑपरेशन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इस सब की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जिस पर वो भी मान जाती है। पर हमें पता चलता है कि असल में ये सब चेनियांग ने किया है, वही लिवदान की मॉम के ऑपरेशन के पैसे पे करने वाला है और उसने डॉक्टर से मना किया था ये सब गोशमा को बताने के लिए, क्योंकि गोशमा अब उससे फिर से नहीं मिलना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिवदान की मॉम का ऑपरेशन हो रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी टेंशन में होती है, इसलिए गोशमा उसके पास उसे कंसोल करने के लिए जाती है, जहाँ लिवदान उसे थैंक यू बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। अब जब ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी गोशमा लिवदान को बताती है कि उसकी मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जो सुनकर लिवदान को काफ़ी गिल्टी फील होता है और वो उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने जाने अनजान में उसके साथ बहुत ही बुरा किया था। जहाँ वो उसे बता देती है कि एनाटॉमी क्लास के टाइम पे उसने जानबूझकर एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी सिलेक्ट की थी, वो भी आनिंग के कहने पर। जो सारी बातें सुनकर गोशमा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो आनिंग के पास जाती है। गोशमा जब कॉरिडोर में होती है तो उसे जोआ मिलता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो उसे कुछ भी बात करे बिना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर लीना उसे बता देती है कि गोशमा आज बहुत ही गुस्से में है और आज वो आनिंग को नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए जोआ भी गोशमा के पीछे पीछे जाता है। गोशमा अब आनिंग के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी टीचर वहाँ पर आकर उसे छुड़ाते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो गोशमा बता देती है कि मेरी मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका इस्तेमाल करके आनिंग ने मुझे ये कोर्स छोड़ने पर मजबूर किया और उसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था। आनिंग अब यहाँ पर अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि गोशमा जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और तुम्हें ये सब बातें किसने कही। तो गोशमा बोल देती है कि मुझे ये सब बातें लिवदान ने कही है और वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। टीचर बोलते हैं कि ठीक है, मैं लिवदान को यहाँ पर बुलाता हूँ और हम अभी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो गोशमा कहती है कि उसकी मॉम का ऑपरेशन है, वो यहाँ पर नहीं आ सकती और वो झूठ नहीं बोल रही है। आनिंग बोलती है कि लिवदान चाहती थी कि मैं उसकी जॉब बचाऊं, क्योंकि मैं चांसलर की बेटी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद लिवदान मुझसे इसी चीज का बदला ले रही है। ये सुनकर गोशमा उसे पंच मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी जोआ और टीचर उसे रोक देते हैं। टीचर अब यहाँ गोशमा को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रही थी, इसीलिए जोआ उसे काम डाउन कराता है और उसके कहने पर गोशमा टीचर से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। जोआ भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि लिवदान ने उसके सामने ही आनिंग को कॉल किया था। वो उसे बोलने लगता है कि मैं आनिंग को बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो सुनकर गोशमा और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें आनिंग पर ट्रस्ट है, ना कि मुझ पर। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गोशमा याओला और जानियो से मिलती है
जहाँ वो उन्हें बोलती है कि आनिक सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने शुरुआत में मेरी काफ़ी हेल्प भी की, पर अचानक से उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो याओला उसे बोलती है कि और क्या रीज़न हो सकता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जोआ तुम्हें लाइक करता है, इसलिए वो जेलसी की वजह से ये सब कर रही है, क्योंकि आनिक हमेशा जोआ की गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती है। लेकिन जोआ ने कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। पर गुशामा उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि जोआ उसे लाइक करता है। जिसके बाद आनिक ल्यूदान को कॉल करती है और उसे बोलने लगती है कि अगर उसने इस बात के बारे में फिर से किसी को बताया तो वो तो सारी चीज़ों के बारे में डिनाई करके बच जाएगी, क्योंकि इस चीज़ का किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा, वो तो यूनिवर्सिटी में नए नए आए हैं और पहले उन लोगों ने काफ़ी ट्रबल मचा रखा था। जो सुनकर ल्यूदान कहती है कि आनिक क्या तुम डर गई? तो आनिक डरते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग पहले की तरह अच्छे क्लासमेट्स बन जाए। जिसकी ये बातें सुनकर ल्यूदान भी मान जाती है और वो गुशामा को कॉल करके बोलती है कि उसे ठीक से याद नहीं कि उसे आनिक ने उस बॉडी को चूज करने के लिए कहा था कि नहीं, और अभी पास्ट की बातें हो गई है तो इन्हें भूलकर अब हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं। जिस पर गुशामा भी मान जाती है। वहीं ल्यूदान के पास जोआ आता है जो उसे सच के बारे में पूछता है, लेकिन ल्यूदान उसे नहीं बताती। जहाँ ल्यूदान उसे इनडायरेक्ट वे में बात करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे 2 गर्लफ्रेंड्स रखने की वजह से हुआ है। अगर तुम गुशामा की केयर करते हो तो तुम हर वक्त आनिक के साथ क्यों घूमते रहते हो। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और बेचारा जोआ सोचता रहता है कि आखिर इसे क्या हो गया। जिसके बाद हम गुशामा को देखते हैं जो कि जब डॉम की तरफ आ रही होती है तभी उसे वहाँ पर चेनयांग मिल जाता है, जिसे आज के पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बदले आनिक को अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन गुशामा उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैंने उसे माफ कर दिया है। चेनयांग बोलता है कि तुम सभी को माफ कर देती हो सिवाय मेरे, इसीलिए प्लीज तुम मुझे भी माफ कर दो और मेरी फ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई फ्रेंड नहीं है। जिस पर गुशामा मान जाती है और जब वो उसे हक करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर जोआ आ जाता है जो गुशामा को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन गुशामा उसे नाराज थी और वो उसे बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चेनयांग भी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें गुशामा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी आनिक के पास जाओ। अब इन दोनों को बहस करता हुआ देखकर गुशामा यहाँ से चली जाती है और गुशामा के जाने के बाद चेनयांग भी चला जाता है, जिसे जोआ समझ जाता है कि गुशामा उससे सच में काफी नाराज है। अब हम देखते हैं कि गुशामा पूरी तरह से जोआ को इग्नोर कर रही होती है। वो ना ही उससे मिलती है ना ही उसके कॉल और मैसेज का जवाब देती है। एग्जाम से एक रात पहले जब गुशामा पढ़ाई कर रही होती है तभी जोआ उसे मैसेज करके पूछता है कि वो क्या कर रही है। पहले तो गुशामा उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, लेकिन अब जोआ से बात किए हुए उसे काफी दिन हो चुके थे, इसलिए वो फाइनली उसे रिप्लाई कर देती है कि वो एग्जाम के लिए रिविजन कर रही है। जोआ उससे यहाँ पर माफी मांगना चाहता था क्योंकि उसने उसे ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन वो रुक जाता है और फिर उसे ये रिप्लाई करता है कि ठीक है, एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। जब गुशामा उसके मैसेज को देखती है तो वो सोचने लगती है कि जोआ ने सिर्फ उसे इसलिए मैसेज किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि मैं सच में पढ़ाई कर भी रही हूँ या फिर नहीं, इसीलिए वो भी उसे मैसेज करके बोलती है कि ठीक है, मैं भी अच्छा परफॉर्म करूंगी। जोआ भी उसका मैसेज पढ़ लेता है, लेकिन वो फिर से रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो गुशामा को फिर से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके एग्जाम्स का रिजल्ट भी आ जाता है और गुशामा और उसके क्लासमेट्स सभी लोग पास हो जाते हैं, पर वो काफ़ी सैड होती है क्योंकि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। अब जैसे उसे पता चलता है कि जोआ फर्स्ट आया तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उस पनिशमेंट के चलते उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और स्कॉलरशिप आनिक को मिलती है, जो देखकर गुशामा सोचने लगती है कि अब वो जोआ को अपनी शक्ल कैसे दिखाएगी। इसीलिए विंटर ब्रेक के कारण वो फटाफट से अपने घर अपने डैड के पास चली जाती है। जोआ जब उससे मिलने के लिए उसके डॉर्म के नीचे आता है तो लीना से उसे पता चलता है कि गुशामा तो पहले ही अपने घर जा चुकी है। जोआ अब जब यहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे चेनयांग मिलता है जो उसे बोलता है कि गुशामा तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम्हें उस पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। जो सुनकर जोआ बोलता है कि चेनयांग, शायद तुम्हें पता नहीं है कि गुशामा और मैं बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हम सेम किंडरगार्टन और सेम स्कूल में भी पढ़े हैं और अब मैं अपनी विंटर हॉलीडे गुशामा के साथ मनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सब बोलकर जोआ यहाँ से चला जाता है और चेनयांग गुस्सा होकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। जिसके बाद हम गुशामा को देखते हैं जो कि अपने घर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जोआ के बारे में ही सोचे जा रही थी कि वो तो आनिक के साथ होगा। ये सोच कर वो काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी उसकी डैड उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। उसके डैड फिर उसे बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गुशामा ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है कि मैं थकी हुई हूँ और मुझे सोना है। जानियो भी जब गुशामा को कॉल करके बाहर चलने के लिए पूछता है तो वो उसे भी मना कर देती है।
फिर जब वो गुशमा के घर उससे मिलने के लिए आता है तो गुशमा के डैड उसे डरा कर उससे पूछते हैं कि गुशमा को क्या हुआ है, वो जब से आई है बहुत ही अपसेट सी लग रही है, क्या तुमने उसे बुली किया है। ज़ैन्यू बोलता है कि मैं भला गुशमा को कैसे बुली कर सकता हूँ, और शायद वो किसी को मिस कर रही है। लेकिन गुशमा के डैड को वो बहुत ही यूजलेस लगता है, इसलिए वो उसे यहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद हम गुशमा को देखते हैं जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज करके बताते हैं कि वो सभी लोग एक रियूनियन गैदरिंग कर रहे हैं एक कैफे के अंदर, जिसमें गुशमा जाने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही यावला उसे बताती है कि वहाँ पर जोआ भी आ रहा है तो गुशमा काफ़ी खुश होकर मान जाती है। अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि जोआ वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ है। जोआ उसे बताता है कि उस दिन मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम पहले ही घर के लिए निकल गई थी। अब इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर ज़ैन्यू जेलस होने लगता है और वो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि जोआ तुम अपनी आने का ध्यान रखो। तो जोआ अब गुशमा को बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन ज़ैन्यू कहता है कि वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो। तो जोआ उसे फिर से बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है, जिस पर ज़ैन्यू भी मान जाता है और अब वो लोग उसी ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं जहाँ उन्होंने पहले खेला था। जिसके बाद इन लोगों का मैच शुरू होता है और इस बार जोआ ज़ैन्यू को हरा देता है, जो देखकर ज़ैन्यू को काफ़ी गुस्सा आता है और इन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर गुशमा यहाँ से जाने लगती है। तो जोआ भी उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आनिंग को अच्छे से जानता है और उसने उस पर ट्रस्ट किया। लेकिन आनिंग काफ़ी बदल गई है और अब उसे सारी सच्चाई का भी पता चल गया था। गुशमा बोलती है कि पता नहीं आनिंग मुझसे क्यों इतना नफरत करती है, जबकि मैंने उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। तो यहाँ जोआ उसे बताने वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें से चेन्यांग निकलता है, जिसे यहाँ पर देखकर गुशमा हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चेन्यांग जोआ की तरफ देखते हुए कहता है कि किसी ने मुझे बोला था कि मैं अपनी विंटर हॉलीडेज तुम्हारे साथ नहीं बिता सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जोआ अब गुशमा को उसे इग्नोर करके अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो चेन्यांग कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। ये बोलकर वो उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है। ये दोनों अब उसे एक होटल में लेकर जाते हैं और उसे रूम दिला देते हैं, लेकिन चेन्यांग फिर भी इन दोनों का पीछा करता रहता है, जिससे ये दोनों ही काफ़ी अनॉयड हो जाते हैं। गुशमा चेन्यांग से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे बोल देता है कि मैं तो तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ, और वो चेन्यांग से बोलती है कि तुम मेरे घर रहना चाहती हो ना, तो चलो। जोआ गुशमा को बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे डैड तो ज़ैन्यू को भी घर में नहीं आने देते, तो चेन्यांग की तो वो टांगे तोड़ देंगे। गुशमा अब चेन्यांग को अपने घर लेकर जाती है और अपने डैड से बोलती है कि ये मेरा सीनियर है जो कि हमारे घर में रुकना चाहता है, पर उसके डैड तो चेन्यांग को घर में रखने के लिए मान जाते हैं, जो सुनकर जोआ और गुशमा दोनों ही हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ एक रात चेन्यांग को घर में रुकने की इजाज़त दे रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे घर में ले जाते हैं और चेन्यांग बहुत खुश हो जाता है, पर जोआ गुशमा को ये बोलता है कि सिर्फ एक रात की बात है और अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। घर में जाकर गुशमा चेन्यांग को स्टोर रूम में रहने की जगह देती है, जो कि बहुत ही मैसी थी और वहाँ पर सब जगह धूल जमी हुई थी। गुशमा चेन्यांग के पास जाकर उसे थ्रेटन करती है और बोलती है कि कल सुबह यहाँ से निकल जाना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जिसे ऐसा करते हुए उसकी डैड उसे देख लेते हैं और बाहर आकर उससे पूछते हैं कि क्या चेन्यांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो गुशमा बोलती है कि आपको लगता है कि मेरा टेस्ट इतना खराब है, भला चेन्यांग मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। रात में हम चेन्यांग को देखते हैं जो कि धूल और मच्छरों से काफ़ी परेशान हो रहा था, इसलिए वो उठकर पूरी रूम की सफाई करने लगता है और बोलता रहता है कि मैं गुशमा से प्यार करता हूँ और मैं धूल मिट्टी और खुजली से नहीं डरता। ये सब बोलकर वो पूरे रूम की सफाई करने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए गुशमा के डैड देख लेते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह उठकर गुशमा फटाफट से चेन्यांग के रूम में जाती है तो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और उसने पूरा रूम काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया होता है। फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो देखती है कि चेन्यांग उसके डैड के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसके डैड बोलते हैं कि चेन्यांग की कुकिंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन गुशमा अपने डैड से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। चेन्यांग, तुम यहाँ पर सिर्फ एक रात के लिए रुके हुए थे ना, तो अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लेकिन गुशमा के डैड तो अब उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे, तो वो उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चेन्यांग, अब तुम मेरे गेस्ट हो और कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, इसलिए तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकते हो। फिर वो गुशमा को बोलते हैं कि मैं इस घर का हेड हूँ और मैं जो कहूँगा इस घर के अंदर वही होगा। जिनकी ऐसी बातें सुनकर गुशमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चेन्यांग से बाहर बात करने के लिए जाती है।
गोशमा उससे पूछती है कि तुमने मेरे डैड को अपनी तरफ करने के लिए क्या किया। तो वह उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारे डैड सुबह मेरे पास आए और मुझे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहा, जहाँ मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं गोशमा का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। तो तुम्हारे डैड ने मुझे 5 किलोमीटर तक दौड़ाया। फिर घर आने के बाद जब तुम्हारे डैड ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो मैंने देखा कि उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही टेरिबल है, इसलिए उनकी जगह मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगा, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस हो गए। फिर उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरे मॉम डैड की डेथ बचपन में ही हो गई थी और मैं अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं कि मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि मेरी लाइफ कितनी हार्ड रही होगी, इसीलिए अब तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो। गोशमा बोलती है कि कभी नहीं। दोपहर में याओला और ज़ेन्यू गोशमा के घर आते हैं, जहाँ ज़ेन्यू चेन्यांग को देखकर उसे पूछता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोशमा के डैड बोलते हैं कि ज़ेन्यू तुम भला चेन्यांग से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो मेरा गेस्ट है और मैंने उसे यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट किया है। जो सुनकर ज़ेन्यू हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या चेन्यांग यहाँ पर रह रहा है। गोशमा के डैड बताते हैं कि चेन्यांग उसे लाइक करता है, इसलिए मैं चेन्यांग को एक चांस दे रहा हूँ ताकि मैं उसे ऑब्जर्व कर सकूँ कि क्या वो गोशमा का बॉयफ्रेंड बनने लायक है भी या फिर नहीं। जो सुनकर ज़ेन्यू बोलता है कि अंकल मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। फिर दोनों मिलकर गोशमा के डैड की मसाज करने लग जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को एग्रेशन दिखाते हुए कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से गोशमा के डैड की मसाज करने लगते हैं। जिसके बाद हम जोआ को देखते हैं, जो कि गोशमा को चेन्यांग से दूर रखने के लिए अपनी फ्रेंड्स की फिर से एक गैदरिंग रखता है, जिसमें सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गोशमा के साथ चेन्यांग आया होता है। अब इससे पहले कि जोआ उससे पूछ पाता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ज़ेन्यू ही उससे पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। चेन्यांग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग की स्कूल की गैदरिंग है, लेकिन हम लोग भी तो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर गोशमा के साथ चला आया। तभी कुछ लड़कियां यहाँ पर चेन्यांग को गोशमा का बॉयफ्रेंड समझने लगती हैं, जो देखकर जोआ बहुत ही जेलस होता है और उन लोगों से बोलता है कि जब तक कुछ भी कंफर्म ना हो जाए उन लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अब यहाँ ये तीनों फिर से गोशमा के लिए झगड़ने लगते हैं। जोआ चेन्यांग को बारबेक्यू रेडी करने का काम देता है और जब वो कुक कर रहा होता है तो सभी लड़कियां उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर जब गोशमा अकेले बैठी होती है तो चेन्यांग उसके पास खाना लेकर जाता है, जिससे इस तरह देखकर जोआ उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन ज़ेन्यू उसे रोक देता है और खुद चेन्यांग के पास जाकर उसे टब में धक्का ही देने वाला था, लेकिन चेन्यांग साइड में हट जाता है और ज़ेन्यू खुद ही टब के अंदर गिर जाता है, जिसे जोआ बचाने के लिए आता है क्योंकि ज़ेन्यू को पानी से डर लगता था। अगले दिन गोशमा को पता चलता है कि जोआ को फीवर है, इसीलिए वो जोआ के घर उससे मिलने के लिए जा ही रही होती है, पर तभी उसे बाहर ज़ेन्यू मिल जाता है, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ में चलने को बोलती है। लेकिन जैसे ही वो जोआ के घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं तो उसे आनिंग खोलती है। गोशमा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि जोआ और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो भला मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। ज़ेन्यू उसे बोलता है कि हम लोग जोआ से मिलने के लिए आए हैं तो उसे बुला दो। आनिंग बोलती है कि उसे फीवर है और वो रेस्ट कर रहा है। ज़ेन्यू अब जोआ से मिलने के लिए अंदर घुस रहा होता है, लेकिन आनिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम लोगों का ऐसे किसी के घर में घुसना ठीक बात नहीं है। जो सुनकर गोशमा भी ज़ेन्यू को रोक देती है और आनिंग को मेडिसिन दे देती है जो कि वो जोआ के लिए लाई थी। गोशमा अब यहाँ से जाने लगती है और वो काफ़ी सैड होती है, तो ज़ेन्यू उसे बोलता है कि तुम किसी और को कंसीडर क्यों नहीं करती, पर गोशमा तो अभी भी सिर्फ जोआ के बारे में ही सोचे जा रही थी, इसीलिए ज़ेन्यू यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसे भी कोल्ड और फीवर है, लेकिन गोशमा को तो सिर्फ जोआ की पड़ी है, जिस वजह से ज़ेन्यू बहुत ही अपसेट होता है। जिसके बाद हम आनिंग को देखते हैं जो कि गोशमा की दी हुई मेडिसिन डस्टबिन में फेंक देती है, और जब जोआ उससे आकर पूछता है कि कौन आया था तो वो उसे झूठ बोल देती है कि कोई वाटर मीटर चेक करने के लिए आया था। जोआ उसे बोलता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसीलिए तुम अपने घर चली जाओ। तो आनिंग बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो। तो जोआ उसे ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है कि मैं बहुत ही अपसेट होऊंगा अगर कोई गोशमा को हिट करेगा तो। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और गोशमा चेन्यांग के साथ मिलकर न्यू ईयर के लिए घर डेकोरेट कर रही होती है। गोशमा उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर रहते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, तो तुम फेस्टिवल के टाइम अपनी सिस्टर के घर क्यों नहीं जा रहे उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। चेन्यांग उसे अपसेट होकर बोलता है कि शायद मेरा तुम्हारे साथ ये आखिरी न्यू ईयर हो और क्या पता मेरे जाने के बाद तुम मेरे साथ बिताए हुए हर मोमेंट को मिस करो। जो सुनकर गोशमा एकदम सीरियस हो जाती है और बोलती है कि तुम भला ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। लेकिन तभी वो सोचती है कि वो ये क्या बकवास कर रही है और फिर वो उसे बोल देती है कि तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। जो सुनकर चेन्यांग खुश हो जाता है और खाना बनाने के लिए चला जाता है, पर गोशमा अभी भी सोच में डूबी हुई थी। पर फिर वो बोलती है कि भला चेन्यांग को कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि बुरे लोग वैसे भी देर तक जीते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर्स ईव के दिन गोशमा और उसके डैड चेन्यांग का बनाया हुआ खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जोआ गोशमा का कन्वीनियंस स्टोर पर वेट कर रहा था।
इस उम्मीद में कि गुशामा उससे मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आती। इसलिए जोआ अपने घर पर चला जाता है। वहीं गुशामा के घर पर याओला और ज़ैन्यू आते हैं और सभी लोग काफ़ी अच्छे से साथ में मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। जिसके अगले दिन फाइनली चेनयांग गुशामा के घर से चला जाता है, जहाँ जाने से पहले वो उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसके साथ इतना मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, इसलिए अब उसे कोई रिग्रेट्स नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और गुशामा सोचने लगती है कि आखिर चेनयांग को क्या हुआ है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि ज़रूर वो एक्टिंग कर रहा होगा और वो सेलिब्रेट करने के लिए फटाफट से कन्वीनियंस स्टोर पर जाती है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। स्टोर में बैठी हुई ओल्ड लेडी गुशामा से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी। जोआ यहाँ पर हमेशा तुम्हारा वेट करता रहता था और न्यू ईयर के दिन भी वो तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा था, पर तुम नहीं आई। गुशामा बोलती है कि भला जोआ मेरा वेट क्यों करेगा। तो ओल्ड लेडी बताती है कि क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है और न्यू ईयर के दिन उसने मुझे ये बात बताई थी। जो सुनकर गुशामा तो काफ़ी खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी की डॉटर आती है जो गुशामा से बोलती है कि तुम उनका भरोसा मत करो, वो बीमार है और वो कुछ भी बोलती रहती है। इसलिए वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।